नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट खबरों में। मैं हूं रूपक शर्मा। सोमवार को सामाजिक सरोकार के तहत लायंस क्लब की ओर से विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। लायंस क्लब के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता के 50वें जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लायंस क्लब के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि रक्तदान शिविर में सभी संगठन और सामाजिक सरोकार के भूमिका निभाने वाले जो सामाजिक संगठन है उनका सहयोग रहा। जी, मैं लॉयन गिरीश गुप्ता लायंस क्लब अलवर मत्स्य का अध्यक्ष हूँ और मित्तल हॉस्टल में प्रशासक के पद पर कार्यरत हूँ। बड़ा मेरे को आज हर्ष गौरवान्वित हो रहा है कि आज मैंने 62वीं बार रक्तदान दिया है, जो कि स्वैच्छिक किया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा समस्त अलवरवासियों को, समस्त देशवासियों को कि आप लोग अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करें। आज के रक्तदान शिविर का मेरे 50वें जन्मदिन पर लगाने का मुख्य उद्देश्य जो था कि कोरोना काल में रक्तदान की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और इस कारण से ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही थी। मेरा आज जो उद्देश्य है मुख्य यही है कि रक्त की जो आपूर्ति है वापस से हो जाए ब्लड बैंकों में, ताकि आमजन को अच्छी तरह से जो उनको उचित मात्रा में जो ब्लड चाहिए वो उनको मिल सके। सबसे बड़ी बात एक और है कि रक्तदान इस समय में देते हुए लोग झिझक रहे हैं। कुछ लोगों को प्लेटलेट देने में झिझक हो रही है, किसी को एसडीपी, किसी को आरडीपी देने में झिझक हो रही है। कारण क्या है कि कोरोना किसको है किसको नहीं है पता नहीं है, और इसी डर के कारण सब लोग ये सोच रहे हैं कि भैया रक्त दूंगा कहीं ऐसा नहीं हो मैं वापस से कोरोना की चपेट में जाऊँ। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी अलवर के ब्लड बैंक्स हैं सबों में बहुत अच्छी तरह से इक्विपमेंट से सैनिटाइजेशन करके ही आपका ब्लड ले रहे हैं। आप जाइए, स्वैच्छिक रूप से रक्तदान दीजिए और आमजन को जीवन दान देने में पूरी तरह मदद कीजिए। मेरा पुनः आप सभी से हार्दिक धन्यवाद कि आपने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी, फेस मास्क लगाए रखा और सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का प्रयोग करता रहा। आगे भी आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, ताकि अलवर ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष से कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत। आईटीआई के स्टूडेंट द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारी परीक्षा कराई जाए जिससे हम जॉब के लिए आगे की तैयारी कर सकें। सर, हमारे आईटीआई के पेपर नहीं हो पा रहे, तो हमको जैसे कि कोई कंपनी में जाना हो या फिर किसी फॉर्म भरना हो तो हम कैसे भरें। हमारी आईटीआई कंप्लीट नहीं है। हमको 2 साल कम से कम 2 साल हो गए हमारे पेपर नहीं हो रहे। तो हमको ये कलेक्टर सर से ये मांग है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए और हमारे एग्ज़ाम कराए जाए। लगभग कितने स्टूडेंट होंगे? हम कम से कम अभी तो कम ही आए हैं, लेकिन हमको लगा था कि 4-5 कितने स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट आईटीआई के? 150 से 300 बच्चे हैं जो अब पेपर के लिए हैं, लेकिन 50 बैक भी लग रही है कि किसी के जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में उसके पेपर नहीं हो पा रहे। पेपर हमारे पेपर होने चाहिए, ये मांग है हमारी कलेक्टर सर से। पिछले कई दिनों से अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठी अवनी के साथ मिलकर विभिन्न संगठनों ने रविवार शाम को मशाल जुलूस निकालकर प्रशासन को जगाया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस धरना स्थल पहुंचा। मृतक राहुल के पिता ने बताया कि पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आ जाओ बहुत बढ़िया गुजरे हुए 1 महीना और 13 दिन हो गए। 1 महीने तक मैं शासन प्रशासन के यहाँ आना जाना रहा, दरखास्त लेता रहा, लेकिन 1 महीने तक उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। फिर हार के मुझको धरने का काम करना पड़ा। तो मैं 13 दिन से यहाँ पर अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा हूँ। जन सहयोग मेरे को मिला है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से कि मेरी जो है कि मैं कोई गलत मांग कर नहीं रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी दोषी हैं उनको सजा दें या उनको बंद करें, कुछ भी जो आप प्रशासन। सोमवार को राजऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी के कुलपति जेपी यादव के 61वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुलपति ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हुई, इसी के कारण हर व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। इस बार कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रही, इसलिए कई दिनों से विचार चल रहा था कि वृक्षारोपण किया जाए और वृक्षारोपण किया ही नहीं जाए, उन पेड़ों को बचाया भी जाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा।
उस पेड़ के साथ उसका नाम लिखा होगा, पेड़ का नाम लिखा होगा और डेट लिखी होगी। और ये शुरुआत हमने सभी कॉलेजेस को ये निर्देश दिए हैं कि वहाँ अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल लगाएं, वहाँ के टीचर लगाएं, वहाँ के नॉन टीचिंग के लोग लगाएं और एक कॉलेज में कम से कम, छोटे से छोटे कॉलेज में भी कम से कम 20 पेड़ हों और बड़े कॉलेजों में कम से कम 100 पेड़ हों। इस तरह की शुरुआत हमने ये कहा था कि सब अपने अपने जन्मदिन पे भी पेड़ लगाएं। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज ये शुरुआत करी है। इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारी पेड़ लगा रहे हैं, आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल, स्टाफ और एनएसएस एनसीसी के बच्चे लगा रहे हैं और इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे और अलवर विश्वविद्यालय का जो भी संबद्ध कॉलेज होगा उन सब में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जुलाई और अगस्त में चालू रहेगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि पेड़ लगे और वो बचे भी, इसलिए उसका नाम भी लिखवाना चाहते हैं हम। और एक वृक्ष एक पेड़, एक कोई भी व्यक्ति है, स्टाफ, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे लड़का हो, चाहे अपना कर्मचारी हो, एक पेड़ जरूर लगाए इस अभियान के साथ और उनको बचाए। इस भावना से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रामगढ़ में 12 वर्षीय बालिका के साथ हुए गैंग रेप के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा दिलाने व जिले में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने जिला एसपी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक ने बताया कि जिले में बढ़ते अपराध के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही मांग रखी है कि पुलिस शहर में चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखे। पुलिस थाना रामगढ़ अंतर्गत ग्राम नाहरपुर कला, जो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है, बहादुरपुर के बिल्कुल पास है, उसमें और राजपूत समाज की एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ 3 मेव लड़कों ने गैंग रेप किया है। उस गैंग रेप के बाद वो बच्ची और उसका पूरा परिवार ज़बरदस्त सदमे में है। चारों तरफ से वो जो मेव लोग हैं, उनके परिवार और परिवार के साथ के जो मिलने वाले लोग हैं, वो सब उस परिवार को धमकाने में लगे हुए हैं राजीनामा करने के लिए। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। ये जो मेव बलात्कारी लोग हैं, जिन्होंने इनके साथ इस तरह की विभत्स घटना की है, उनका परिवार इनको धमकाए नहीं, डराए नहीं, राजीनामे के लिए मजबूर करे नहीं। इसके लिए हम सब लोग उस परिवार के साथ हैं
प्रशासन से हमने बातचीत की है, एसपी साहब का पूरा समर्थन उस दिन मिला है, एसपी साहब स्वयं वहाँ पहुँची हैं। आज हम ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं एसपी साहब को। एक तो तीसरा जो बलात्कारी युवक है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और ये दो हैं, इनको और उस तीसरे को, तीनों को इनकी फांसी का अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस उचित कार्रवाई करे। किसी भी प्रकार का न राजनीतिक दबाव इसमें झेला जाए और ना किसी भी प्रकार से उस परिवार को प्रताड़ित होने की कोई उन लोगों को छूट दी जाए कि वो दूसरे लोग उनको प्रताड़ित कर सकें। इस सब के लिए हम सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने जाके परसों उनसे बातचीत की और उनको ये विश्वास दिलाया कि आपको ना भयभीत होने की आवश्यकता है और ना किसी भी प्रकार से किसी के भी दबाव में आने की आवश्यकता है। ना दबाव में आए ना प्रभाव में आए, एकदम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जिस स्तर पर भी जाना पड़ा उस स्तर पर जाकर उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये जो 12-12, 10-10 साल की बच्चियों के साथ जो दुर्घटना कारित करने वाले लोग हैं, गलत अंजाम देने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए कानून की धाराओं में जो व्यवस्था उपलब्ध है उनके तहत कार्रवाई करने के लिए प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। प्रशासन राजी खुशी काम कर रहा है, इसलिए अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि दबाव बनाने की स्थिति आवे। अगर जरा भी अलाइनमेंट आउट लगेगा प्रशासन का तो हम सब लोग दबाव बनाना पड़ा तो वो भी करेंगे। पानी की समस्या अभी भी लगातार जारी है। वार्ड नंबर 15 के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। टैंकर की मदद से वहां पानी मंगाया जा रहा है। वार्ड के लोगों ने बताया कि इस मामले को लेकर अधिकारी और पार्षद को सूचित कर दिया, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पानी की समस्या वार्ड में बहुत ज़्यादा है। कई बार JEN एक्शन साहब से हम मिले थे, लेकिन उन्हें जब भी जाते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता। जब भी हम JEN को फ़ोन करते हैं उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिलता है, और अगर कभी खुला भी मिलता है तो वो फ़ोन उठाते नहीं। अब 5-7 दिन, आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से हमारे नलों में पानी नहीं आया। आज पानी आया है, उसका टाइम भी उन्होंने ऐसा कर दिया किसी को पता ही नहीं कि पानी आएगा नहीं आएगा। आज सुबह पानी दिया था 4:30 बजे, 15 या 20 मिनट के लिए, तो किसी को पता नहीं पानी का। जब पता चला इतने में पानी जा चुका था। पानी का हमारा जो टाइम टेबल है वो भी कोई निश्चित नहीं है। लाइट काटने का जो टाइम है, जब पानी आता है तब तो लाइट कटती नहीं है बिल्कुल। और पानी यहाँ से हम 1-1 किलोमीटर दूर जाके बिजलीगढ़ चौराहे से आगे जाके वहाँ से 1-2 बाल्टी पानी लेकर आते हैं, तो हमको पीने का पानी मुश्किल से मिल पाता है। और वहाँ भी जाने के बाद में जिसके पास नल है, जब पानी लेने जाते हैं वो मना कर देते हैं कि हमारे पास है पानी की समस्या, हम आपको पानी कहाँ से दें। टैंकर भी कभी आता है, कोई 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में कभी आ गया टैंकर तो ठीक है, वरना टैंकर भी नहीं आ रहा है। सोमवार को सरिस्का क्षेत्र में बसे ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों ने बताया, वन अधिकार अधिनियम 2006 अलवर जिले में लागू तो है, लेकिन पुष्टि हाईकोर्ट के समक्ष हो चुकी है। उसके बावजूद भी पट्टा और रजिस्ट्री बंद की हुई है। इस मामले को लेकर सभी ने आक्रोश जताते हुए ज्ञापन सौंपा। ये काफ़ी दिन से वनवासियों को जो वन विभाग द्वारा निरंतर अत्याचार किया जा रहा, उसके तहत इन्होंने बुलाया। पहले ही हुआ था, तभी जनजाति अधिनियम के तहत वनवासी के अधिकार के लिए वन अधिकार कानून की 5 में लागू हुआ था, और जिसको 6 से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने इसको अपने उसमें लिया। और उसके बाद राज्य सरकार ने बार बार जिला प्रशासन को कहा है कि वनवासी कानून लागू किया जाए। उस वनवासी कानून के तहत वन अधिकार कानून लागू करने के लिए आज पूरे जो है हमारे 40 सरिस्का के 40 गांवों के लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, और आज ज्ञापन, सिंबॉलिक ज्ञापन दिया है। आगे इसको अगर नहीं हुआ तो ये आंदोलनात्मक रूप होगा। मैं इनसे 2 बात विरोधाभासी बात करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि फॉरेस्ट वाले इनको इस बात से परेशान करते हैं कि आप जंगल में रहते हो और जंगल को नुकसान पाते हो, इसलिए आप पर सरिस्का का कानून है। और दूसरी तरफ जब ये वन अधिकार कानून की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप किसान हो, आप पे वन अधिकार कानून लागू नहीं होता। तो पहले प्रशासन ये तय कर ले कि ये वनवासी सरिस्का के वासी हैं या नहीं है, और अगर सरिस्का के वासी नहीं है तो इनको वहाँ से बेदखल करने का राइट नहीं है, और अगर ये सरिस्का के हैं तो इनके वन अधिकार लागू किया जाए और इनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो वन अधिकार कानून में दिया हुआ है वो लागू किया जाए। सोमवार को रामगढ़ पंचायत समिति के कुछ लोग नवनियुक्त चेयरमैन को क्षेत्र के विधायक के दबाव में बनाने के कारण विरोध के मामले में अलवर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप विधि सम्मत चेयरमैन बनाने की बात रखी। आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय के माध्यम से CM साहब को और श्रीमान राज्यपाल महोदय के नाम से
हम ज्ञापन दे रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति रामगढ़ जो कि नगर पालिका सरकार की तरफ से घोषित हो गई है, उसमें सरकार की गाइडलाइन थी कि जिसमें ज़्यादा जो जनसंख्या हो और जो ज़्यादा वोटों से जीता सरपंच है वही चेयरमैन बनेगा। उसमें श्रीमती शकुंतला देवी वो वर्तमान चेयरमैन है, वो सरपंच है रामगढ़ पंचायत समिति। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उन्हीं का हक है और उन्हीं को सरकार को जो है चेयरमैन घोषित करना चाहिए। लेकिन वहाँ जो मौजूदा एमएलए साहब है उनका सहयोग इसमें नहीं मिल रहा है और वो एक समुदाय विशेष को अपना समर्थन देकर उसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं। समाज इस बात का विरोध करते हैं और यही मांग हम सीएम साहब से और राज्यपाल महोदय से कर रहे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत ही ये काम होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो समाज इससे बहुत ज़्यादा आहत होगा और इसमें आगे जो भी कदम होगा समाज गिरा सकता है। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम।